हाय नमस्कार। सो कल से बहुत चर्चा है रिगार्डिंग द थ्री प्रपोजल ऑफ थ्री न्यू रूल्स दैट आर गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा पूरी प्रोसेस पे। तो देखिए ब्रॉडली आपको बताऊं तो जैसे हम इंजीनियरिंग की काउंसलिंग जोसा बोलते हैं, जॉइंट अलॉटमेंट प्रोसेस, विच इज़ अ वेरी पॉपुलर काउंसलिंग फॉर IITs, NITs, ट्रिपल IITs। उसके दर्ज पे ये लोग MCC काउंसलिंग को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो तीन पहले प्रपोजल की बात करें तो सब सुन चुके हो अभी तक कि पहला वही है जो आप लोग जब मुझसे मीटिंग करने आ रहे थे कि जी हमने MCC में राउंड 1 में सीट ले ली, तो लेने के लिए भी हमको जाना पड़ता है चेन्नई, पौंडीचेरी, कस्तूरबा, मणिपाल, जहाँ पर भी जाना हो वहाँ जाके ऑफ कोर्स फीस वगैरह जमा कर आते हैं, डॉक्यूमेंट देकर आते हैं। फिर हमें अगर अपग्रेड के लिए जाना है और चेंज हो गया हमारा कॉलेज, तो पहली बात तो वो खर्चा मोस्टली हम लोग अपग्रेड के लिए जाना चाहते हैं। अपग्रेड के लिए अगर जाना चाहते हैं तो हम ना MCC का एक वन वे सॉफ्टवेयर था, हम वहाँ जाते थे और कॉलेज को बोलते थे कि वी वांट टू गो फॉर अपग्रेड, और कॉलेज एक बटन दबाता था जो उनके पास बैकएंड है। हम भी तो काउंसलिंग कर रहे हैं ना फ्रंट एंड से, तो कॉलेज के पास जो बैकएंड था उसमें वो बटन दबाता था कि दिस गाय इज़ वांटिंग फॉर अपग्रेड नॉट फ्रीज। अब वो कह रहे हैं कि चलो आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ भी आप रहते हो वहाँ बैठे बैठे ही आप फ़ीस जमा कराना ऑनलाइन, बिकॉज MBBS में तो आप पूरी फ़ीस जमा कराते हो ना, खास कर देखिए। और जाने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट तो आपके अपलोडेड हैं। सो डॉक्यूमेंट उस तरीके से वेरीफाई नहीं हो रहे जिस तरीके से होने चाहिए। अब आएगा सेकंड, वो कह रहे हैं इस्तीफ़ा भी सेम होता था कि लेट्स से अब किसी बच्चे को MCC से सीट मिल गई, अपग्रेड हो गया या स्टेट में मिल गई, तो पहले सेम कॉलेज में वापस जाता था, इस्तीफ़ा देता था, डॉक्यूमेंट वापस लेता था और वो कॉलेज उसकी फ़ीस वापस करने की प्रक्रिया चालू करता था। ये कह रहे हैं जी ये काम भी आप ऑनलाइन कर लीजिए, रेजिग्नेशन भी ऑनलाइन कर दीजिए। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, जिसको NRI सीट लेनी है, तो अभी तक रिवाज ये था कि एक ईमेल आती थी कि एक ईमेल ID है MCC का, वहाँ पर मेल भेजो, सारे कागज़ भेजो। वो एक्चुअली चेक करते थे और फिर कंफर्म करते थे वेदर यू आर एलिजिबल फॉर NRI सीट्स और नॉट। और बेसिकली अगर पास हो जाते थे तो आपके यहाँ भी NRI खुल जाता था। अब वो कह रहे हैं कि भाई आप सीधा ना ऑनलाइन ही अपलोड कर लेना और हम ऑनलाइन वेरीफाई करेंगे। तो पहली चीज़ ये है कि क्या ऑनलाइन वेरीफाई करेंगे। अब ये 3 रूल हो गए। डेफिनेटली एट द ऑनसेट सबके लिए बेनिफिट है। अब इसका सबसे बड़ी बात है, इसका निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं कि अगर ये वाकई हो गया, तो सच बताऊं मेरे को डाउट है। पहली बात तो भाई देखिए नीट का सारा चक्कर पड़ा है ना, उस चक्कर में इनको लगता है कि भाई और कुछ अच्छे काम कर लो, कहते हैं कोई ब्राउनी पॉइंट अर्जित कर लो। मैंने क्या बोला, प्रोसेस में कोई कमी नहीं है, सोच में कोई कमी नहीं है, प्रोवाइडेड आपको बस यही फ़र्क होता है कि आपको थोड़ा गहरा सोचना पड़ेगा। तो जैसे मैंने कहा कि स्ट्रीम्स कॉपी ऑफ BTech। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है BTech के सारे रेपुटेड कॉलेज जोसा में आते हैं, IIT, NIC, ट्रिपल IITs। अब हमारी एज यू नो कि BTech काउंसलिंग भी करते हैं, तो कुछ अच्छे बच्चे थे जो टॉपर थे, वो जोसा के थ्रू IIT, NIT ट्राई कर रहे हैं। दिल्ली का कोटा था, DU ZAC के थ्रू DTU यूनिवर्सिटी की कोशिश कर रहे हैं। बिट सेट भी दिया था, बिरला पिलानी का भी कोशिश कर रहे थे। JEE के थ्रू ही थापर की काउंसलिंग, JP नोडे काउंसलिंग। एंड वी एक्चुअली हैड अ स्टूडेंट जिसके पास 6 सीटें थी एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम, 6 सीटें। पर धीरे धीरे फिर ना विड्रॉल का टाइम आता गया, राउंड 3 में, 4 में, 5 में, एंड दे केप्ट ऑन विड्रॉइंग इट। क्या MBBS में हम ये सुविधा दे सकते हैं? क्योंकि MBBS में आज तक ये चलता था, सबसे बड़ा डिफरेंस, कि एक बच्चे के हाथ में एट ए टाइम एक सीट होती थी। अगर उसकी स्टेट की सीट आ गई, ऑफ कोर्स उसकी MCC की ऑटोमेटिक नहीं करती थी, बट स्टेट में जाने के लिए आपको ओरिजिनल लेके जाने पड़ते थे, जिससे आप MCC में जाके रिज़ाइन करके आते थे, राइट। अब बच्चा क्या करेगा? क्या उत्तराखंड भी ऑनलाइन ले लेगा, UP भी ऑनलाइन ले लेगा, MCC भी ऑनलाइन ले लेगा, फिर से 4 सीटें पकड़ के बैठ जाएगा? और क्या थर्ड राउंड तो 4 सीटें पकड़ के बैठा रहेगा, अपग्रेड देखता रहेगा, जैसे कि इंजीनियरिंग में होता है कि जोसा भी देख रहा हूँ मैं, ZAC भी देख रहा हूँ मैं, IP यूनिवर्सिटी भी देख रहा हूँ मैं, AKTU भी देख रहा हूँ मैं, KEA की भी देख रहा हूँ फॉर इंजीनियरिंग। चलो बिट साइड में ज़्यादा देखने को नहीं होता, 3 ही कॉलेज होते हैं, बट उसमें भी ब्रांचेस होती हैं। JP नोएडा की अलग से देख रहा हूँ, थापर की अलग से देख रहा हूँ, और 6 सीटें पकड़ के बच्चा बैठा है। तो क्या MBBS में 6 सीटें पकड़ के बैठना अलाउ करोगे? सबसे इम्पोर्टेंट बात। और एक बच्चा 6 पकड़ के बैठेगा तो फिर बाकी बच्चों को सीट कैसे मिलेगी और कब मिलेगी? जैसा मैंने कहा इंजीनियरिंग में तो अब मिलनी शुरू हुई है, जैसे विड्रॉल का टाइम आता है ना। और सोचिए इंजीनियरिंग काउंसलिंग प्रैक्टिकली ख़त्म हो गई है। एज यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एग्जैक्टली ऑन 31 जुलाई मॉर्निंग, मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग काउंसलिंग्स आर ओवर।
स्पॉट राउंड्स एंड ऑल दैट आर ओवर, कॉलेजेस आर गोइंग टू स्टार्ट। तो बहुत ही जल्दी जल्दी उन्होंने प्रोसेस करके सब कुछ ख़त्म कर दिया। क्या सेम स्पीड से आप कर पाओगे? वन थिंग। दूसरा देखिए, मैं हमेशा समझाता हूँ इंजीनियरिंग में ना फीस इज़ नॉट अ वेरी बिग फैक्टर, एंड अदर देन दोज 200 टॉप कॉलेजेस, ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अक्रॉस इंडिया है उसमें डायरेक्ट एडमिशन है। बट मेडिकल में तो ऐसा नहीं है ना, मेडिकल में तो प्राइवेट कॉलेज के लिए भी पूरी मारा मारी है। कस्तूरबा मणिपाल भी नीट से मिलेगा, सरस्वती उन्नाव भी नीट से मिलेगा, हिमालयन जॉलीग्रांट भी नीट से मिलेगा, प्रसाद लखनऊ भी नीट से मिलेगा। इंजीनियरिंग की तरह नहीं है कि 80% कॉलेजों में सीधा जाओ, फीस दो, जो मर्जी एडमिशन ले लो। सो थिंग्स आर वेरी डिफरेंट, वेरी फ्रेंकली। जब एक्चुअली आएगा, लाइव होगा। एनआरआई के डॉक्यूमेंट सीम्स ओके टू बिगिन विथ, ठीक है आपने मेल नहीं भेजी, आप ऑनलाइन चढ़ाओगे, या नहीं होप कि ऑनलाइन वो देखे जाएंगे, चेक किए जाएंगे, और फर्स्ट ब्लड है कि नहीं है वो सब देखा जाएगा। ओके, तो उस वाले एंगल पे मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लग रही है। इस्तीफ़ा का भी जैसे मैंने कहा कि चलो, क्योंकि देखिए जब वो जाता था ना, साथ में अपने ओरिजिनल वापस भी लेके आता था। सबसे बड़ा जो फैक्टर था वो ये था कि आप ओरिजिनल वहाँ पर दे के आते थे, और वो तभी वापस मिलते थे आपको जब आप प्रॉपर जाके वहाँ इस्तीफ़ा देते थे। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3, 4, 5 जब इकट्ठे काउंसलिंग होगी, बिकॉज MBBS में एवरीथिंग इज़ वेरी रेलिवेंट, मेरा इंजीनियरिंग इज़ वेरी डिफरेंट बॉल गेम। तो ये मेडिकल को इंजीनियरिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप कि बहुत हौच पौच ना हो जाए। आई होप कि दे हैव, जैसे बोलते हैं ना कि वो जो 3 लैंग्वेज CBSE की पॉलिसी आई थी कि भाई 9th में अब कम से कम आप 3 लैंग्वेज पढ़ोगे, जिसमें 2 इंडियन होनी चाहिए। और उसको देख के काफ़ी हाराकारी मच गई थी पूरे हिंदुस्तान में, और जो हमारी ही NGO, मैंने उसके खिलाफ केस भी डाला था, और फैसला हमारे सुप्रीम कोर्ट ने तो खैर नहीं दिया था, पर मिनिस्ट्री ने वापस ले लिया। सो राइट नाउ इट सीम्स गुड ऑन दी ऑनसेट, बट आई होप कि फिर से वो इसको भी एग्जीक्यूशन में बहुत डिटेल में सोचो। शायद जो कंसर्न्स मैंने रेज़ किए हैं वो कंसर्न्स को पहले एड्रेस करें। आई होप कि उन्होंने बिल्कुल उसको गॉन थ्रू कर लिया होगा, थिंक थ्रू कर लिया होगा कि ये सब कैसे होगा। जैसे मैंने कहा कि मेडिकल थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ फ़ीस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं होता, IIT हो चाहे कुछ भी हो, सारा का सारा खेल अब 2 लाख पर ईयर से 4 लाख पर ईयर के बीच में है। तो वहाँ पर ना फ़ी इज़ नॉट अ वेरी बिग फैक्टर। यहाँ पर बहुत बड़ा फैक्टर है। यहाँ पर जब आप 25 लाख का कॉलेज लेते हो, तो वहाँ पर जाके 25 लाख का ड्राफ्ट दे के आते हो। जैसा मैंने कहा, सबसे इंपॉर्टेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे के आते हो, जो वापस मिलते हैं जब आप उस सीट को ऑफिशियली छोड़ते हो। सो ये सब कैसे करेंगे देखा जाएगा। आई वेरी फ्रैंकली विद दिस चेंजेस ऑफ रूल, आई थिंक यू पीपल जो कि अपनी काउंसलिंग खुद कर रहे हैं शुड बी वेरी केयरफुल, हैज़ टू गो थ्रू, जैसा मैंने बोला, दिस रूल्स इन वेरी डिटेल, एंड मे बी दिस इज़ द टाइम व्हेन यू विल नीड अ एजुकेटेड इंसाइटफुल काउंसलर, जो कि इन चीज़ों को पढ़ के समझे, ताकि आपसे कोई भयंकर गड़बड़ ना हो जाए। जैसा मैंने गड़बड़ इंजीनियरिंग में भी होती है, पर वहाँ पर कॉस्ट बहुत हाई नहीं होती, यहाँ कॉस्ट भी बहुत हाई हो सकती है। और गवर्नमेंट कॉलेज में भी सेम इशू होगा। कोर्स वहाँ पर फ़ी विल नॉट बी ए कंसिडरेशन, बट ये सब कंसिडरेशन, क्योंकि एक बच्चा 4-4 सीटें पकड़ के बैठा होगा, 3-3 सीटें पकड़ के बैठा होगा, प्राइवेट में तो पकड़ सकता है 6-6 सीटें। तो कैसे करेंगे वो देखने वाली बात अभी है। सो कीप वॉचिंग दिस चैनल, जैसे जैसे और डिटेल आएंगी मैं आपको बताऊंगा। और हमारी पेड काउंसलिंग सर्विसेज की फ्यू सीट्स अभी ओपन हैं, जिसके लिए आप कॉल कर सकते हैं 9643362320 पर। बाय बाय, टेक केयर।